सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवत गीता का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग और इसके अंदर 28 श्लोक हैं। आज के इस अध्याय के अंदर श्रद्धात्रय जिस तरह का इसका नाम है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं, श्रद्धा योग में स्थित होते हैं, मगर उनका जो आचरण है, उनका मतलब जो शास्त्र विधि के अनुकूल वो कर्म नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने आपको अपने पिछले अध्याय में बताया था, 16वें अध्याय में, कि भगवान ने कहा था शास्त्र विधि के अनुकूल ही सब कर्म करे जाते हैं। तो अभी अर्जुन कहते हैं कि जो ऐसे कुछ मनुष्य हैं जिनमें श्रद्धा है मगर वो शास्त्र विधि के अनुकूल कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं क्या वो सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं या तामसी होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण इसके अंदर बताते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार का स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं वो तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं, सात्विक भी, तामसी भी और राजसी भी। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से वो होते हैं, और साथ में ही भगवान इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि भोजन है, दान है, तप है और यज्ञ है, ये सब चीज़ें भी इन तीनों कैटेगरीज की होती हैं। मतलब सात्विक होती हैं, तामसी भी होती हैं और राजसी भी होती हैं। तो ये आज का अध्याय जो है, इसके अंदर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हम दान करते हैं, हम तप करते हैं, हम यज्ञ करते हैं या हम भोजन खाते हैं, ये सब चीज़ें भी इन तीनों गुणों से कैसे प्रभावित होती है। तो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा तामस पुरुष प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, उन अज्ञानों को तो आसु स्वभाव वाला जान। अब भगवान बता रहे हैं कि भोजन किस प्रकार का होता है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के ही होते हैं। उनको भी मैं तुझसे कहूँगा। अब भगवान भोजन के बारे में बता रहे हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त और बासी है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब भगवान यहाँ पर यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। फिर वही बात आती है शास्त्र विधि से। तो भगवान कहते हैं और ये शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य, जो उसको इस बात को कर्तव्य मानता है कि अगर मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो मेरा वो करा हुआ यज्ञ शास्त्र विधि के अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार मन को समाधान करके फल का ना चाहने वाले पुरुष द्वारा किया गया वह सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तो राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब इसी प्रकार भगवान यहाँ पर तप के बारे में बता रहे हैं। तप भी अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। तप कौन से होता है? अगर हम कोई चीज़ शरीर से करते हैं, शरीर रूपी तप होता है। एक हमारा जो है हमारी मन रूपी तप होता है, और एक हमारा वाणी रूपी तप होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये तीनों तप जो हैं वो सात्विक कैसे हो सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है।
जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए जो ऊपर दिए गए तप हैं, इन 3 प्रकार के तप जो भगवान बताते हैं वो कहते हैं ये सारे के सारे तप क्या हैं, सात्विक हैं। मगर साथ में भगवान ने यहाँ पर एक बात और कही है इसके अंदर कि फल को ना चाहने वाले, मतलब ये आपने मन को कंट्रोल करा, आपने वाणी को कंट्रोल करा, आपने अपने शरीर से भी तप करवाया आपने, मगर उसके बाद भी अगर आपकी आसक्ति रही तो वो तप फिर सात्विक नहीं होगा। इसी वजह से इन सबको करते हुए भी आसक्ति रहित कर्म करना है, फल की इच्छा करे बिना ये कर्म करना है, तभी वो सात्विक कहलाएगा। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस कहा जाता है। मगर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई इंसान ऐसा तप करता है जिसके अंदर उसको फल की इच्छा होती है, तो वो फल उसको उस तप को करने से वो फल मिल भी जाता है, मगर वो क्या होता है, फल क्षणिक फल होता है। तो ऐसे जो करा होगा जो तप है वो क्या कहलाता है, वो राजस कहलाता है। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस है। अब भगवान यहाँ पर दान के बारे में बता रहे हैं कि दान किस प्रकार से, कौन सा किस कैटेगरी का होता है। तो भगवान कहते हैं दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है। मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ उसने हमारे लिए कुछ कर्म करा है, इसलिए किसी ने हमारे साथ अच्छा कुछ काम करा है, इसलिए हमको उसको कुछ देना चाहिए। तो ये चीज़ तो लेन देन के अंदर आ गई। तो भगवान कहते हैं जिसने आपको उपकार नहीं भी करा, अगर आप उसको भी दान करते हैं तो वो जो दान है वो क्या कहलाता है, वो सात्विक दान कहलाता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्युपकार का मतलब वही हो गया कि किसी ने आपके लिए कुछ भला करा, इसी वजह से आपने उसकी भलाई करने के लिए आपने उसको कुछ दिया, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, वो राजस कहलाएगा। और या फिर किसी कलेश पूर्वक कोई देता है तो वो क्या कहलाता है, वो फल, वो चीज़ भी, दान भी राजस ही कहलाता है। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य, देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहलाता है। कुपात्र का मतलब जो उस दान को लेने के योग्य नहीं था, आपने उसको वो दान करा, तो वो दान क्या कहलाएगा, तामस कहलाएगा। अब भगवान ओम तत् सत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम ओम तत् और सत ये शब्द हमारे श्लोकों के अंदर बहुत जगह आता है। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंदन घन ब्रह्म का नाम कहा है। इसलिए शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप को उच्चारण करके, इसमें किसका उच्चारण करके, सदा ओम का उच्चारण करके ही आरंभ किया जाता है कोई भी जो कर्म करा जाता है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे गए परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती हैं। तत् का मतलब आपने क्या समझा कि तत् का मतलब ये सब कुछ भगवान का है, सब कुछ परमात्मा का है। सत, यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो परिस्थिति है वह भी सत्य कही जाती है और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ही कहा जाता है। सत्य का मतलब सत्य।
हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त क्या बन जाता है? वो असत बन जाता है। इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद। तो इस प्रकार से आज भगवान ने हमको 17वें अध्याय के अंदर श्रद्धात्रय विभाग योग बताया कि श्रद्धा, कोई भी हम दान तप जो भी हम कर्म करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसके अंदर हमारा भाव क्या है, तो और हम किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार की तप दान कर रहे हैं, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है ये निर्धारित करता है हमारा उस दान और उस कर्तव्य को करते हुए कि हम सात्विक में हैं या राजस के हैं या फिर हम तामस गुण के प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं। तो आज ये 17वां अध्याय जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा भगवत गीता का 18वां अध्याय बचा है और 18वां अध्याय अब मैं आपको, क्योंकि उसके अंदर 78 श्लोक हैं और इस वजह से मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके आपको सुनाऊँगी। तो अब मैं जल्दी ही आपसे क्योंकि श्राद्धों में मुझे सुनाना है, इसलिए मैं आपसे जल्दी ही मिलने वाली हूँ 17वां अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का भी अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। हरि ओम तत्सत।